क्या रहेगा अब की बार वाराणसी? अब की बार 400 पार। 400 पार। सर क्या कहेंगे, क्या सोच के लाइन में? मोदी जी खड़े हैं लाइन में कि इतना अच्छा राष्ट्रभक्त मिला है, राष्ट्र का सेवक मिला है, अद्भुत। भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखकर हमारे युवा मोदी जी के साथ हैं। युवा मोदी जी के साथ हैं लगातार। सर क्या कहेंगे, मोदी जी नामांकन करने के लिए पहुंच गए हैं, समर्थक के तौर पर क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? बनारस मस्त, मोदी जी भी मस्त है, बनारस भी मस्त है। मोदी जी के आने से एकदम काशी बम बम बोल रहा है। और यहाँ हम काशी वासियों को का पूरा श्रद्धा और भाव ये चाहते हैं कि मोदी जी को तो यहाँ से निर्विरोध भेज देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग खाली सिंपैथी पाने के लिए और पॉपुलरिटी पाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं, दिखाने के लिए खाली। बाकी यहाँ लड़ने का कोई मतलब नहीं। कम से कम 8 लाख वोटों से मोदी जी चुनाव जीतेंगे। पिछली बार 4,79,000 थे, तो डबल कर पाएंगे अंतर? एकदम हम क्या, जनता पूरा एकदम मन बना ली है, एकदम मोदी के अलावा कोई ही नहीं। सबकी जमानत जब्त की जाएगी। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होता, नहीं जो भैया बोले हैं कि अंधेरे में उजाला बनने वाला काम तो भी नहीं है, तो भी नहीं है। 14 में तो लहर था, इस बार सुनामी चल रही है। इस बार भाजपा की सुनामी चली है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटों में बीजेपी लहर बना चुका है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आए हैं, उनके साथ आने से कोई फर्क लोग का फ्लॉप तो जारी है, जहां जा रहे हैं वहां फ्लॉप तो जारी है। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ बनारस भी आवे और उनका फ्लॉप तो जारी। बनारस में उम्मीदवार हैं अजय राय, उनके राय साहब से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँ, वो केवल हमारे बूथ पे का समर्थन है। सर आप कहाँ से हैं? बनारस से ही है, मैं अधिवक्ता हूँ। और ये काशी में मोदी ने जो विकास किया है और इसलिए पूरा अधिवक्ता समाज उनके साथ है। और इस बार बनारस में मोदी ही मोदी है और पूरा जो है मोदी को ही समर्थन जाएगा। मोदी को समर्थन है। बनारस की तस्वीर में तो किसी को शायद कोई शंका नहीं होगी। देश की तस्वीर, आंकड़ा क्या देखा? 400 पार है। 400 पार 100% होना ही होना है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। वाराणसी की स्थिति 10 साल पहले यह थी कि वाराणसी में ओवरब्रिज के नाम पे केवल एक लहरतारा का ओवरब्रिज हुआ करता था। आज 10 सालों में इतना विकास हुआ बनारस में कि रिंग रोड के माध्यम से सड़कों का पूरा जाल बुना गया। यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसमें बम्पर 90% से ज्यादा सीटें मिली। अब बढ़ेंगी तो कहां से बढ़ेंगी? जो सीटें 10% जो रह गए हम उसमें बढ़ेंगे, और बाकी सीटें तेलंगाना से बढ़नी है, आंध्रा से बढ़नी है, निचला 80 रहेगा। इस बार पिछली बार 62 रहा, इस बार 80 में 80 रहेगा यूपी में, क्योंकि मैं यूपी में रहना हूँ। और दक्षिण भारत से भी हमारी सीट बढ़ेंगी। कौन सी लहर है यूपी में अब की बार? ये मोदी लहर है और मोदी और योगी की लहर है, जो उन्होंने विकास किया है। कल का रोड शो से लगा 450 पार होगा। रोड शो, बनारस के रोड शो से देश का अनुमान लगा रहे हैं। सर से बहुत सीटें बढ़ गई। गजब टोपी लगाए हैं। क्या कहेंगे, मोदी जी नामांकन के लिए पहुंच गए हैं। मोदी जी को अगर कोई संदेश देना हो तो क्या संदेश देंगे? एकदम इस बार मोदी जी ने स्वतः कहा कि इस बार माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। यह बनारस जो है अब मोदी का बनारस है। आज के 14 के पहले जो बनारस था, आज की फिजा आप लोग कई बार आए हैं और देखे, यहाँ की रिपोर्टिंग भी आप लोग किया है। ऐसी न सड़कें थी, न ऐसा कोई जाल था, ऐसी हुजूम, ये किसी को पैसा दे के बुलाया गया हुजूम नहीं है। ये अपने से आई हुई बेटियां हैं छोटी छोटी, जो आकर के मोदी के प्रेम में यहाँ लगी हुई है। क्या है मोदी का प्रेम? कोई समझाए मुझे, क्या है मोदी का प्रेम? इस धूप में आप देख रहे हैं, ये बोलने की बात नहीं है। मोदी का प्रेम आपको खुद ब खुद दिखाई देगा कि मोदी का प्रेम क्या है। मोदी इस शहर के सांसद ही नहीं, हमारे इष्ट हैं। बाबा काशी विश्वनाथ के बाद अगर किसी को कोई दिल से पूछता है तो नरेंद्र मोदी को वोट है। गुड़िया के पास वोट नहीं है, लेकिन वो भी खड़ी है। क्या सोच के आई गुड़िया? मोदी जी को देखने आए। क्यों देखना चाहते हैं मोदी जी को? क्योंकि मोदी जी सबसे अच्छे हैं। सबसे अच्छे हैं। तो बच्चों में संदेश है कि मोदी जी सबसे अच्छे हैं, मोदी को देखने के लिए आए हैं। तापमान 40 के आसपास है, लेकिन भीड़ लगातार। कहाँ से आए बाबा? मैं बनारस से ही हूँ। अरे ठेठ बनारसी है। ये बनारस के दिल में मोदी कैसे बस गया? अरे बनारस के रग रग में मोदी बसे हैं। अपने काम, अपने विकास से, अपने कार्य से। सीएम आने का मतलब है कि अब की बार 400 पार। अच्छा, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी जब रोड शो ऐसा करते हैं तो पूरे देश में संदेश जाता है। 35 सीटें हैं, जो पूर्वांचल से माहौल बनता है। पूर्वांचल और बिहार तक वाराणसी में किए गए रोड शो का असर होता है। और अब नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट में
दाखिल हो चुके हैं। सबको उन तस्वीरों का इंतजार होगा जब वो अपना नामांकन पत्र सौंप रहे होंगे। प्रस्तावक उनके साथ होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के घटक दलों के नेता पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ यहां दल पहुंच चुका है। दल बल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आज नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा सप्तमी के मौके पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजा की और 2014 में नरेंद्र मोदी का एक बयान था, ना मैं भेजा गया हूं ना बुलाया गया हूं, आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन अब की बार एक और डायलॉग लोगों के मन में है, जुबान पर है, जो बनारस में अक्सर हमें सुनने को मिल रहा है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। और आज सुबह जब पूजा अर्चना हो रही थी गंगा सप्तमी के अवसर पर, मानो मोदी कह रहे हों शुक्रिया मां गंगा। और ये पहला चुनाव है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए शायद उनके मन में वो भाव आया होगा कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। लोगों का उत्साह बरकरार है। मोदी इस वक्त अंदर दाखिल हो चुके हैं जहां उन्हें कलेक्ट्रेट के सामने अपने दस्तावेज जमा करवाने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम के आधार पर वोट मारने की बात करते हैं। बनारस के लोगों को वो अपना रिपोर्ट कार्ड भेज चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर जब वो कलेक्ट्रेट में दाखिल हुए, एक तस्वीर वो है और दूसरी तस्वीर जब वो काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, आरती करते हुए आपको दिखाई दिए। पूजा अर्चना करने के बाद उनके गले में माला थी, अंग वस्त्रम था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीली जैकेट पहनकर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाते हुए आप देख पा रहे हैं और बाहर लोग समर्थन में जुटे हुए हैं। सर, कहां से आए? मैं वाराणसी का ही हूँ जी। कल तो रोड शो था, उसमें भी बड़ी भीड़ थी। आज आपको क्यों लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए? अरे सर, मोदी का दर्शन हम लोग को करना है। मोदी बाबा विश्वनाथ के बाद मोदी जी का भी दर्शन हम लोग के लिए व्याकुल है। दर्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो भाव क्या है? भाव क्या है? भाव तो पूरे भारतवर्ष में है। जो यहाँ से संदेश जाएगा वाराणसी से, वो जो है पूरे भारतवर्ष में जाएगा। और हम लोग इस बार 400 के पार सीट जो जितने भी हम लोग भारतवासी है वो चाहते हैं। अच्छा, 400 के एक पार। सवाल ये कि अगर आप समर्थक हैं तो कहाँ वो गेंद देख रहे हैं जो 303 से 400 तक ले जाएगा? 97 सीटें कहाँ बढ़ेंगी? सर 400 तो वैसे भी हम लोग बना लेते हैं। इतना समर्थन तो हम लोग को ऑलरेडी मिल रहा था, ऐसा नहीं है। 400 तो मैं वैसे भी बना लेते हैं हम लोग। हम लोग के भाजपा का जो सीट जो रहेगा वो 400 पार करने की कोशिश है। अच्छा, भाजपा की सीट 400 पार की। सर, आपका नाम क्या है? सर, क्या आकलन आपका है? मोदी जी का रोड शो आपने देखा और 10 साल मोदी जी का काम देखा। सर, मैं तो मोदी जी का काम देखा हूँ। मोदी जी यहाँ काम किए हुए हैं बनारस में और अच्छा कार्य किए हुए हैं और बहुत अच्छा मतलब देखने को भी मिल रहा है। ये बच्चा है, वोट है? वोट तो नहीं है तब अच्छा, भी फिर भी आप आए हैं तो मोदी के काम को कैसे आंक रहे हैं? उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लाया। पहली की बार बहुत सारी आईआईटी, एम्स उनके इस तरह मतलब जो वो कार्यकाल में बनी रही है। और एजुकेशन NEP 2020 व्हेन वी सी सो इसने बहुत बड़ा स्किल बेस्ड ओरिएंटेशन एजुकेशन को बनाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो स्कूल जाते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझते हैं, मातृभाषा को वो सम्मान दिया है। और दूसरा, नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाता है। सांस्कृतिक और आस्था की जो पहचान है, भारत की जो पहचान है, उसको नरेंद्र मोदी ने कभी भी अभिव्यक्त करने से पीछे नहीं हटे। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। इस बार दक्षिण भारत से हाँ, पिछली बार जो सीटें आई थी लगभग 25% के आसपास, वहां से आप मानिए कम से कम 80% से एबव सीटें हम जीतने जा रहे हैं दक्षिण भारत से। आप कह रहे 400 पार की स्थिति कहां से बनेगी? दक्षिण भारत में 80 सीटें आप कह रहे हैं? 80% सीटें की बात, परसेंट की बात कर रहा हूं मैं। गजब लहर होगी ये तो। बिल्कुल एकदम गजब लहर होगी एकदम से। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से जो स्थिति पैदा हुई है पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत से लोग जाके वहां दर्शन कर रहे हैं और भाव विभोर होके आ रहे हैं। वो निश्चित तौर से भाजपा का समर्थन करेंगे। तो क्या ये राम मंदिर की लहर कहें हम इसे? देखिए, आप भाई कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन
वास्तव में है, यह प्रभु की कृपा है उनके ऊपर। अच्छा, एकदम 100%। तो कह रहे हैं प्रभु की कृपा है। अब जरा इधर देखिए, तस्वीरें समझने के लिए काफी है। अब लोगों को आशा ये है कि नरेंद्र मोदी जल्दी बाहर निकल कर आएंगे, तो एक बार फिर कतार लग गई है। और यहाँ बुजुर्ग बाबा भी अपना तौलिया लपेट के आए हैं। बाबा, क्या नाम हुआ? फूलचंद जी, गर्मी बहुत है, फिर भी आप यहाँ सड़क पर बरकरार हैं, क्यों? देश के राजा का जन्मदिन यहाँ पर पर्चा भरा जाता, काहे कि हमने आई। अच्छा, काहे कि नहीं आई। मोदी कैसा काम किया पिछले 10 बहुत साल? बढ़िया काम किया। गाँव में क्या चर्चा है? बहुत अच्छा चर्चा है। चर्चा है, हाँ, बहुमत आएगा? बहुमत आई। बहुमत आई, तो कह रहे हैं कि भाई देश के राजा आ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आए? उम्र का ध्यान नहीं, सर पे गमछा है, तापमान 40 के ऊपर है। बड़ी अच्छी बात कही गई है हमारे श्री रामचरितमानस में। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, मोदी अहन बनके महावीर, जय श्री राम। तो मोदी जी सोचिए, बनारस में जहां बम बम भोले होता था, वहां जय श्री राम का भी उद्घोष है, क्योंकि मंदिर बना है तो उसका भी संवाद में, चर्चा में असर दिखाई देता है। हाँ श्रीमान, प्रश्न क्या है? कहां से हैं आप? बनारस से ही हैं। प्रश्न ये है कि एक नेता के पीछे लोगों का समर्थन समझ में आता है, नरेंद्र मोदी के पीछे ये दीवानगी क्यों है? क्योंकि समाज जान रहा है, पूरा राष्ट्र ही जानता है कि इस राष्ट्र को दिव्य राष्ट्र, भव्य राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र, सनातन राष्ट्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र को ही बनाएगा तो वो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे। और राष्ट्रीय अस्मिता को वैश्विक स्तर पर स्थापित करके राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के अंदर है, और कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है कोई दूर दूर तक नहीं? विपक्ष में अगर बात करें तो अब की बार राहुल और अखिलेश का गठबंधन हुआ है, कह रहे हैं कि बीजेपी 230 तक सिमट जाएगी। क्या ये फोटो ले लीजिए। देखिए, बीजेपी, अखिलेश और राहुल गांधी अपनी सीट बचाने में भी कामयाब नहीं है। बार बार वो अपनी सीटों को बदल रहे हैं और इनको ये भी नहीं पता है कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा। हम लोगों ने पूछा था, वो लोग जवाब नहीं दे पाए कि इनका प्रधानमंत्री है कौन। केजरीवाल। तीसरी बात आपने कहा कि जहां तक इन दोनों लोगों की बात है तो ये सब जातिवाद के गर्भ से जन्म लिए हुए हैं, तुष्टीकरण के गर्भ से जन्म लिए हुए हैं, वंशवाद के गर्भ से जन्म लिए हुए हैं, परिवारवाद के गर्भ से जन्म लिए हुए हैं। और परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद ये राष्ट्रवाद का परिभाषा नहीं हो सकता है। राष्ट्रवाद के खिलाफ कहीं नहीं बैठ सकता है ये। और मोदी जी की पूरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के गर्भ से जन्म ली हुई है। ये परिवारवाद और जातिवाद को लात मार करके दक्षिण लगा चुकी हुई है। सर कह रहे हैं कि परिवारवाद और जातिवाद पर नहीं, राष्ट्रवाद पर बीजेपी अस्तित्व में है, मजबूती में है, और ये राष्ट्रवाद है जो बीजेपी को पूरे भारत की पार्टी बनाता है, विपक्ष को चुनौती मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ आगाड़ी पिछड़ी की बात करें, 80 और 20 की बात करें, जातिवाद की बात करें, विकास की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ हवा हवाई इन लोग की बातें हैं। अगर अखिलेश यादव को इस समय कह दिया जाए कि स्वर्ग की सीढ़ी आप बना दीजिए तो वो भी मैनिफेस्टो में अपने दे देंगे कि स्वर्ग की मैं सीढ़ी अगली बना देंगे। तो इतना उनका सब बात है। जनता को ये चाहिए कि अपना अगर दुर्भाग्य चाहेगा तभी सपा बसपा को वोट देगा, दूसरे को अगर अपना भविष्य बनाना चाहेगा तो सिर्फ वो मोदी जी को। मोदी ने भविष्य कैसे बनाया? भविष्य क्यों नहीं बनाया? अगले 10 साल में उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने रोड अच्छा बनाया, उन्होंने रोड अच्छा बनाया, उन्होंने स्वास्थ्य अच्छा किया, उन्होंने सिक्योरिटी अच्छा किया, उन्होंने सारी चीज सब किया अच्छा। उन्होंने अवसर पैदा हुआ, इन्होंने सड़क बना, सड़क बनने से क्या किया, यातायात सुगम हो गए। इन्होंने रेल का उन्होंने किया, यातायात का किया, वायु से, इससे क्या हो गया कि आवागमन में जो भी था हमारा समय कम लगने लगा। लेकिन विपक्ष का तो मुद्दा यही है ना कि भाई बेरोजगारी हो गई और महंगाई। विपक्ष आया कि खिसियाई बिल्ली का मन हो जाए, तो मुद्दा कुछ है नहीं, तो जो भी मन में आ रहा कर दे रहे हैं। क्योंकि वो खड़ा, अब अगर उनके पास मुद्दा रहता तो आज जो चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू के सपुत्र तेजस्वी यादव हो, आज सब लोग एक क्यों हैं? एक आदमी को हराने के लिए पूरा देश मिला हुआ है कि इसको हरा दिए, तो मुद्दा बचा ही नहीं है। तो